आदरणीय अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों और भाइयों, आप सब लोगों को इस बात की तो जानकारी है ही कि 1 महीने से ज़्यादा का समय आप लोगों को यहाँ धरना दिए हो गया। आप ये मान के बिल्कुल ना चलो कि आपकी बात कहीं कोई ढिल्ली है या सुनी नहीं जा रही। आपका जो सरकार है, जो इस कटकू देने के मालिक हैं, वे तो इसे अचानक का हमला मान रहे। वे बात उनके याद नहीं कि 4 साल पहले, 3.5 साल पहले 87 दिन आप लोग पहले भी बागपत जिले के इस गांडोली गांव में कट की मांग को लेकर 87 दिन धरना देते रहे। उस टाइम पे तत्कालीन जिला अधिकारी, एडीएम, एसडीएम, एनएचआई के जिम्मेदार अधिकारी और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी, शाम को वार्ता शुरू हुई और देर रात तक 9-10 बजे तक ये फाइनल हुआ कि आपकी बात को हम दिल्ली पहुंचाएंगे, आपकी बात पर गौर करी जाएगी। फिर वे तो भूल ही गए और आप लोग इस दांव पे बैठ गए, अग भाई काम को चलन दो, सड़क को बनन दो, जब समय आवेगा जब इस मामले को देखेंगे। थारा काम इस रोड पर जाने का बदस्तूर जारी रहा। आपको इस पर आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत आज तक हुई नहीं। फिर भी यूं स्थायी कट तो नहीं है। इसे स्थायी करने के लिए ही आप सब लोगों ने ये शुरुआत की। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने 1 मई की शाम को, खासकर धर्मेंद्र प्रधान जी का, मुझे नहीं पता, प्रधान जी की खुद निगाह पड़ी उस पॉपलाइन मशीन पे जहां आप लोग बैठे, आपकी कुर्सी बिछरी, यही वो मशीन खड़ी थी, या प्रधान जी को किसी और ने बताया, 2 गट से आए थे, इन्होंने टेलीफोन पे सूचना दी कि इस तरह का मामला है, ये इस कट को बंद करना चाहें। 2, 4, 10 लोग हम भी यहाँ आए और उसे रोक डांट के यहाँ से भगा दिया। उसने बता दिया कि हाँ जी, मैं तो एक ड्राइवर आदमी हूँ, लेकिन इस तरह की प्लानिंग है, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा। तो फिर जिम्मेदार लोगों के भी कान खड़े हो गए कि भाई ये तो आज नहीं कल इसे बंद करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में हम 5-7 लोग राजेंद्र चौधरी को लेके भी बागपत गए, पीडी के यहाँ। वहाँ भी ठीक ठाक बातचीत उतनी बढ़िया उन्होंने करी नहीं। फिर भी पर उन्हें यूँ चैलेंज करके चले आए कि भाई प्रधानमंत्री रोड का उद्घाटन करे, बहुत बढ़िया रोड बन गया, आप लोग उद्घाटन करो, कट को बंद करने की कोशिश ना करियो। उन्होंने कहा कि आप लोग रोड पे ऊपर ना आइयो और हम कट बंद नहीं करें। उससे पहले जब इस बात का पूरा आभास हो लिया था कि ये कट को बंद करना चाहते हैं, तो 1 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन, जब तक रोड चालू की घोषणा नहीं प्रधानमंत्री ने करी थी, ऊपर वो प्रोग्राम हुआ था, जिसमें गौरव टिकैत जी भी आए थे और उन्होंने
सबकी बात सुन के एक राय दी थी कि भाई सारा काम करने की जिम्मेदारी कुछ आप लोगों की नहीं है। जिन लोगों को वोट दो उनसे भी कुछ काम लो। हर पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं, हर पार्टी के लोग इस संगठन में, सबका आना जाना है। सब पार्टियों के झंडे यहाँ लगा दो। जो कट देने के पक्ष में हो उसका झंडा लगा रहने दो, और जो कट देने के पक्ष में ना हो वो अपना झंडा खोल ले जाओ। ये गौरव टिकैत जी ने कहा था। उसके बाद में दूसरी पंचायत की जो तारीख रखी थी 1 महीना बाद की, वो पंचायत यहाँ ना करके काम का टाइम था, फसल कटाई का दौर था, दोगट में बड़ी पंचायत करी गई थी। उसमें डिसीजन लिया गया था कि 1 महीना और रुको, अपने खेत बाहर के काम निपटाओ, फिर देखते हैं। इसी बीच में इन्होंने कट को बंद करने का दूसरा हमला 4 तारीख की रात में शुरू कर दिया। कई गाड़ी बड़े छोटे पत्थर, बड़े बड़े हाईवा भर के यहाँ उड़ाड़ गए, और रात को 12:30-1 बजे किसी ने वे देख लिए, और उन्होंने गांगडोली में भी जिम्मेदार लोगों को, नांगल भगवानपुर में भी सूचना करी। हम लोग भी भाग दौड़ करके यहाँ तक आए, और हमारे आने से पहले ही इन्होंने उन्हें डांट डपट करके यहाँ से भगा दिया। फिर उनसे वार्ता करने की कोशिश करी गई, लेकिन वे लाइन पे आए नहीं। मांग पत्र हमारा अपने पास रख लिया, दिल्ली तक भी हमारे मांग पत्र की कोई सूचना दी नहीं। 4 और 5 तारीख की रात से आपका ये प्रोग्राम शुरू हो गया, और फिर जिम्मेदार लोगों ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने 4-5 लोगों ने डिसीजन लिया कि हम किसी का यकीन नहीं करेंगे, और ये रात से ही अपना यहाँ ट्रॉली पे बैठ गए और लौट गए। आपका स्थायी रूप से धरना शुरू हो गया। मेरे ख्याल में आज 34 दिन हो गए होंगे। हाँ, तो 1 महीने से भी 4 दिन ऊपर हो गए जब आप लोगों का दबाव बना। यहाँ से प्रतिनिधिमंडल, डीएम, एसपी की मौजूदगी में एनएचआई के अधिकारी, पीडी और उनके अधीनस्थ जो भी लोग बागपत में मौजूद हैं, उनसे मीटिंग हुई, और उन्होंने वो आपका मांग पत्र अपने प्रस्ताव के द्वारा दिल्ली भेज दिया। हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी प्रतिनिधिमंडल को साथ लेके गडकरी जी से मिले। यहाँ के जो सत्ता में भागीदार और जिम्मेदार हैं, वो हमारे डॉक्टर सत्यपाल जी, वो भी हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ में गडकरी जी से मिले। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी भी मिले। हमारे विधायक लखनऊ पहुँचे और मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिल्ली गडकरी जी को चिट्ठी लिखवाई। जितने भी पक्ष विपक्ष के लोग हैं, भारतीय किसान यूनियन जो हमारा संगठन है, ये तो जहाँ तक भी है, जहाँ तक हमारी पीड़ा, हमारी परेशानी सब लोगों को पता है। उन सब का तो ये कहना है कि आप एक आवाज़ लगाओगे हम आपको खड़े मिलेंगे। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के जो अन्य संगठन हैं, उनकी भी दाएं बाएं से यही खबर मिले कि भाई
हम भी आप लोगों के साथ हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इस कट की मांग में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, सबका सहयोग आपके साथ है। इसके खिलाफ कोई एक भी आदमी मुझे तो आज तक मिला नहीं और आपको भी मिला नहीं होगा। तो आप लोग, आपका इतना शांतिपूर्वक ये प्रोग्राम चल रहा, इतने धैर्य से, इतनी शांति से आप लोग बैठे, और ये सारी चीज़ हमें कहाँ से मिली? भारतीय किसान यूनियन चौधरी राकेश टिकैत जी ने जब 13 महीने का आंदोलन दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर लड़ा, तो वहाँ आप सब लोग पता नहीं कितनी बार गए, और ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं जो 13 के 13 महीने वहाँ रहे। कितने उतार चढ़ाव आए, अंततः जिन्होंने संयम बरता, जीत उन्हीं की हुई, जीत आपकी हुई। और इतनी मजबूत सरकार को, डबल इंजन सरकार को अपने 3 काले कानून वापस लेने पड़े। आपकी बहुत छोटी सी मांग है। बागपत जिले के इस गांगडोली गांव में दिल्ली देहरादून हाईवे पे एक कट देने के लिए, जिससे यहाँ से लेके हरियाणा के समालका तक, बिराड़ से लेके छपरौली मार्ग, रमाड़ा टांडा छपरौली मार्ग, और आगे हरियाणा, और इधर से लेकर के पुसार बरनावा मेरठ मार्ग, बड़ौत मुजफ्फरनगर मार्ग, चौगामा क्षेत्र के बहुत सारे गांव, और इधर हमारे कई एक बड़े बड़े चौहान खाप के जो गांव हैं, और इस बागपत ज़िले के 50 से ज़्यादा गांव जिनको इस कट का लाभ होने वाला है। हमारे भाई, हमारे बच्चे 2 पैसे के रोज़गार के लिए, अपने ज़रूरी काम के लिए, अपनी बीमारी दर्द पीड़ा को दिल्ली में दिखाने समझाने के लिए यहाँ से चले जावें, तो इनका कोई, सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा। फ्री में इस रोड पे कोई चलने वाला नहीं है। इस बात का अंदाज इन्हें जब होगा जब यहाँ ये कट दे देंगे और यहाँ से पैसा इनके खजाने में जाएगा, पता लगेगा कि ये कट छोटा था या बड़ा था। तो ये बहुत सारी बात मैंने बताने की आप लोगों को कोशिश करी। आप सब लोग आए, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।